कभी सोचा है कि असली प्रभाव यानी कि ट्रू इन्फ्लुएंस का राज क्या है? ये पैसा या ताकत नहीं है, नहीं, ये कुछ कहीं ज्यादा गहरा है। ये है किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने की शक्ति। आइए समझते हैं कि ये एक छोटा सा काम रिश्तों को और पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। डेल कार्नेगी की ये जो बात है ना, इसमें एक जबरदस्त सच्चाई छिपी है। ये सिर्फ किसी के साथ अच्छा बनने के बारे में नहीं है, ये तो सीधा ह्यूमन साइकोलॉजी की जड़ को समझने जैसा है। जब कोई किसी को सच में महत्वपूर्ण महसूस कराता है तो एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो आसानी से नहीं टूटता। इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। हम सब ने कभी ना कभी रिया जैसा महसूस किया है ना? जब हम बहुत मेहनत करते हैं पर लगता है जैसे किसी की नज़र ही नहीं पड़ रही। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये तो किसी के वजूद पर, उसकी वैल्यू पर एक चोट जैसी लगती है, एक इनविजिबल होने का एहसास। और फिर कुछ बदला। कोई बहुत बड़ा ड्रामा या कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, बस एक छोटा सा पल था, एक इंसान जिसने सच में ध्यान दिया। और अक्सर यही छोटे छोटे पल होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी तारीफ नहीं थी जैसे अच्छा काम किया, नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक थी। मैनेजर ने ठीक ठीक बताया कि उसे क्या अच्छा लगा और इसी एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक छोटे से सेंटेंस में इतनी पावर आई कहां से? इसका जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सीधा हमारे दिमाग से जुड़ा है। ये न्यूरोसाइंस है। चलिए देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है जब हमें सच में देखा हुआ महसूस होता है। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर साइंस की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि जब कोई हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा होता है। तो होता क्या है कि जब किसी को सच्ची पहचान मिलती है तो हमारा दिमाग सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिसे कॉन्फिडेंस हार्मोन भी कहते हैं। यह सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये हमारी पहचान को मजबूत करता है, एक अटूट वफादारी बनाता है और उन सारी असुरक्षाओं को शांत कर देता है जो हमें अक्सर पीछे खींचती हैं। और ये इच्छा कितनी गहरी है, इसका अंदाजा डेल कार्नेगी की इस बात से लगता है। ये सिर्फ एक चाहत नहीं, ये एक भूख है। हमारा दिमाग ही इस तरह से बना है कि वो महत्व को तरसता है, कभी कभी तो उन चीज़ों से भी ज़्यादा जिनकी हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई लगातार जज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में जब सच्ची पहचान मिलती है तो वो सिर्फ अच्छी नहीं लगती, वो जरूरी हो जाती है। हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा। आज के डिजिटल दौर में महत्व को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। असली और नकली महत्व में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ हैं लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ये सब नकली महत्व है। मतलब कुछ देर के लिए अच्छा तो लगता है, लेकिन ये खोखला होता है। असली महत्व तब मिलता है जब कोई आकर कहता है, आपकी वजह से मेरी सोच बदली, या मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये शब्द दिमाग को वो असली संतुष्टि देते हैं जो हजारों लाइक्स नहीं दे सकते। तो सवाल यह है कि ये करे कैसे? लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया से बाहर निकलकर किसी को असली महत्व कैसे महसूस कराएं? अच्छी बात यह है कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यहाँ 5 आसान लेकिन बहुत पावरफुल तकनीकें हैं। पहला, एकदम स्पेसिफिक बनिए। सिर्फ अच्छा काम कहने के बजाय कहिए, मैंने देखा कि उस प्रेजेंटेशन के लिए कितनी एक्स्ट्रा रिसर्च की गई थी। दूसरा, काम के असर को पहचानिए। तीसरा, जिसका आइडिया है उसे क्रेडिट दीजिए। चौथा, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं भी हैं तब भी सामने वाले के योगदान को मानिए। और पांचवा, उनकी राय का सम्मान कीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो चलिए वापस रिया की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि इन तरीकों को अपनाने का असल में नतीजा क्या निकलता है। पहचान का वो जो एक पल था ना, वो एक डोमिनो जैसा था। उसने सिर्फ रिया को अच्छा महसूस नहीं कराया, बल्कि एक पॉजिटिव बदलाव की ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही रिया को लगा कि हाँ वो मैटर करती है, तो क्या हुआ? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो अपने काम के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो गई और टीम के लिए उसकी वफादारी भी बढ़ गई। और सबसे ज़रूरी बात, वो खुद भी दूसरों को महत्व देने लगी। महत्व एक ऐसी एनर्जी है जो फैलती है, और यही असली राज है। महत्व कोई तोहफा नहीं है जो दिया जाता है, यह एक एहसास है जिसे किसी दूसरे के अंदर जगाया जाता है।
और जो भी ऐसा करना सीख जाता है वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे लोग कभी नहीं भूलते। और आखिर में यही सबसे बड़ी सीख है, अगर किसी को सच में प्रभावित करना है तो उसे ये महसूस कराएं कि वो मायने रखता है। यही सच्चे और लंबे समय तक टिकने वाले प्रभाव का एकमात्र स्रोत है।